आगामी चुनाव में जीत के लिए हर रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है और चुनाव में महिलाओं और युवाओं को पूरा मौका देने की फिराक में है। ये कहना है छत्तीसगढ़ कांग्रेस समन्वय समिति के अध्यक्ष भूपेश बघेल का। बताया कि भूपेश बघेल दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यालय में रविवार को यूथ कांग्रेस की एक बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस मुख्यालय पर टिकट के दावेदारों की भीड़ जुटने लगी है। रविवार को 24 अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय पर हुई यूथ कांग्रेस की बैठक के दौरान टिकट के दावेदार बाहर डेरा जमाए बैठे रहे। टिकट की मांग को लेकर पार्टी मुख्यालय पहुंचे नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि टिकट देते समय पार्टी आलाकमान को स्थानीय दावेदारों को तरजीह देनी चाहिए। रीवा संभाग में कांग्रेस में चल रही गुटबाजी से परेशान पार्टी के प्रभारी संजय निरुपम ने रविवार को संभाग स्तरीय बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया। हालांकि इस दौरान बैठक स्थल के बाहर गुटों में बटे पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और नेता भी बैठक के दौरान वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधने से नहीं चूके। इस दौरान संजय निरुपम ने कहा कि उम्मीदवारों के चयन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की राय पर अमल किया जाएगा और बिना उनकी राय जाने उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा। नरेंद्र मोदी का नाम पीएम पद के लिए घोषित किए जाने के बाद बीजेपी नेता आडवाणी की नाराजगी को लेकर अपनी सफाई देने में जुटे हैं। भोपाल में रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर भी कुछ इसी अंदाज में नजर आए, जहां उन्होंने पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए मोदी पर लिए गए पार्टी के फैसले को जन अपेक्षाओं और कार्यकर्ताओं के मुताबिक बताया। साथ ही खुद आडवाणी के इस फैसले से नाराज न होने की बात कही। एमपी के खनिज एवं ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल के भाई विनोद शुक्ल ने रविवार को विरोधी पार्टी कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिससे कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल की पेशानी पर बल पड़ना लाजमी है। लेकिन छोटे भाई विनोद शुक्ल इसे विचारधारा की लड़ाई बता रहे हैं। उनका तर्क है कि उनकी विचारधारा कांग्रेस से ज्यादा करीब है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। एमपी के एक राज्य प्रशासनिक अधिकारी को वसुंधरा राजे के पक्ष में विज्ञापन छपवाना भारी पड़ गया। इसकी वजह से अधिकारी का ट्रांसफर दौसा से धौलपुर कर दिया गया। एक महीने पहले दौसा में पदस्थ एसडीएम छगन बेनीवाल ने अखबार में ये इश्तेहार दिया था। विदिशा में जिला योजना समिति की बैठक में पूर्व मंत्री राघव जी की मौजूदगी को लेकर बीजेपी पदाधिकारी की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस ने रविवार को चुप्पी लेनी शुरू कर दी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के पूर्व मंत्री राघव जी अब बीजेपी के लिए अछूत हो गए हैं और पार्टी में उनकी कोई अहमियत नहीं। इंदौर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद, राजस्थान के चुनाव प्रभारी कप्तान सिंह सोलंकी भी मौजूद रहे। झुंझुनू के मंडवा विधानसभा क्षेत्र में रविवार को बसपा की ओर से परिवर्तन सभा का आयोजन किया गया। इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद राजाराम, प्रदेश प्रभारी मुरलीलाल के साथ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद राजाराम ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में एक से एकजुट होकर बसपा को जिताने का आह्वान किया। भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में करीब 500 अल्पसंख्यक महिलाओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर एमपी बीजेपी के प्रवक्ता विजेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा से अल्पसंख्यकों का प्रेम बढ़ा है। वहीं अल्पसंख्यक महिलाओं के बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने पर राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो गई है। जालौर कलेक्टर कार्यालय में राजीव गांधी सेवा केंद्र का उद्घाटन रविवार को प्रभारी मंत्री ने किया। मंत्री ने विधायकों और जिला प्रमुख का इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा और पहुंचते ही फीता काट दिया। लेकिन बाद में मंत्री को समारोह में भीड़ जुटाने का इंतजार करना पड़ा। तब तक मंत्री जी कलेक्टर ऑफिस में बैठे रहे। इस समारोह में केवल एक विधायक ने शिरकत की। बाद में समारोह में बोलते हुए मंत्री जी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ के कसीदे पढ़े और पत्रकारों को लैपटॉप बांटे। इस मौके पर जिला प्रमुख जशवंत कंवर और विधायक मेघवाल भी मौजूद थे। और यह खबर में एक छोटे से ब्रेक के लिए